द साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। इसके पिछले वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन के साथ में छोड़े गए थे कि क्वेश्चन ये था कि क्या हम हमारे घर के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं उनको मेल्ट कर सकते हैं या फिर उनको किसी और मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम उसका आंसर देखेंगे। तो पहली है थर्मोप्लास्टिक। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। ओके, तो इसका पहला पॉइंट है लॉन्ग चेन एंड लीनियर। मतलब इसकी पूरी एक लॉन्ग चेन होती है और वो लीनियर होती है, मतलब वो ऐसे लाइन के अंदर होती है, ऐसे लाइन के अंदर। जबकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्या है, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स। ये एकदम ऐसे सीधी नहीं होती, ये ऐसे क्रॉस लिंक्ड होती है, ऐसे क्रॉस लिंक्ड लाइक दिस। तो ये होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के अंदर तो जो भी लॉन्ग चेन होती है वो ऐसे पूरी लीनियर होती है, और जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर वो क्रॉस लिंक्ड होती है। कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड। और जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हम रीशेप कर सकते हैं, और हम उनको फिर से रीयूज में ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारी ये मार्कर है, ये किसका है, प्लास्टिक का, तो ये थर्मोप्लास्टिक है क्योंकि ये लीनियर है, ये पूरा लीनियर है। और ये क्या है, इसको हम रीशेप कर सकते हैं, इस मार्कर को हम किसी दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं कैनॉट बी रीशेप, ये फिर से रीशेप नहीं हो सकते। जैसे मान लो ये मार्कर है तो ये मार्कर ही रहेगा, ये दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा अगर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो। सॉफ्ट, वीक एंड लेस ब्रिटल। और ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, ये आसानी से टूट सकते हैं, और लेस ब्रिटल होते हैं। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, मतलब ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये सॉल्युबल इन, ये नॉट इनसॉल्युबल होगा यहाँ पे, ये इनसॉल्युबल होते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल होते हैं। सॉफ्टन अप ऑन हीटिंग। और जब हम इनको हीट करेंगे, मतलब अगर मैं इस मार्कर को हीट करूँगी तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। डू नॉट सॉफ्टन अप ऑन हीटिंग। लेकिन अगर मान लो कोई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, पॉलीइथीन। जो पॉलीइथीन होती है इसको हम पॉलीथीन नहीं बोलते, इसको हम पॉलीइथीन पढ़ते हैं। एंड पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो थर्मोप्लास्टिक है इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीइथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है, बैकलाइट एंड मेलेमाइन। तो हमने बात कर ली थर्मोप्लास्टिक्स की और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होती है वो रिएक्टिव नहीं होती। इट डज नॉट गेट कोरोडेड एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर व्हेन लेफ्ट ओपन इन द एयर। वो किससे रिएक्टिव नहीं होती, जब हम प्लास्टिक को बाहर हवा के अंदर छोड़ देते हैं या फिर जब बारिश हो रही होती है, अगर हम किसी प्लास्टिक के मटेरियल को बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता।
जैसे हमारा जो आयरन होता है उसके अंदर हवा के कारण और वाटर के कारण जंग लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, इसीलिए उसके ऊपर जंग भी नहीं लगता और वो हवा के साथ में वाटर के साथ में रिएक्ट भी नहीं करता। इट डज नॉट गेट कोरोडेड, वो ख़राब नहीं होता, एंड इट डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, और वो वाटर से और एयर से रिएक्ट भी नहीं करता। When left open in the air, और जब हम कब नहीं करता, जब हम उसको बाहर हवा के अंदर रख देते हैं तब। प्लास्टिक आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, और जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है मतलब जो सामान बनाती है डॉक्टर्स के लिए, उस इंडस्ट्री के अंदर भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ में किया जाता है। जो टेबलेट्स होती हैं उस टेबलेट्स के ऊपर भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो बाहर जो होता है वो प्लास्टिक का ही तो बना होता है। सिरिंज और जो सुई होती है जो डॉक्टर लगाते हैं वो भी किससे मिलके बनी होती है, वो भी प्लास्टिक की ही बनी होती है। ग्लव्स, जो हैंड ग्लव्स होते हैं जो भी डॉक्टर्स पहनते हैं वो भी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, जो प्लास्टिक होती है वो बहुत हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होती है, एंड ड्यूरेबल और वो लंबे समय तक चलती है। इट इज़ ऑल्सो चीपर दैन मेटल, और जो हमारे मेटल होते हैं जैसे आयरन, जो हमारे मेटल होते हैं आयरन वगैरह, उनसे भी वो चीपर होती है। ये जो प्लास्टिक होती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स, जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर होती है। पुअर कंडक्टर मतलब पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी बोल सकते हैं, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती। तभी तो हम जो भी कॉपर के वायर्स होते हैं उसके बाहर प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं ताकि उसके अंदर से करंट लीक ना हो। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, जो प्लास्टिक होती है वो पुअर कंडक्टर होती है। डेट दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग एंड हैंडल ऑफ टूल्स, जो भी टूल्स के हैंडल्स होते हैं उनके लिए भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। और वो इलेक्ट्रिकल वायर कवरिंग, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी वायर्स होते हैं उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए भी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एंड हैंडल ऑफ टूल्स, और टूल्स के जो भी हैंडल्स होते हैं वो सभी प्लास्टिक से बनते हैं। तो हमने बात कर ली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक की, और ये इस प्लास्टिक की एक बात और होती है, ये जो प्लास्टिक होती है जो हमारे फायरमैन्स होते हैं जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उनकी जो ड्रेस होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मतलब जो मेलेमाइन होता है, हमने पहले देखा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या था, बैकलाइट और मेलेमाइन। तो जो मेलेमाइन होता है उससे ही मिलके बनी होती है फायरमैन की ड्रेसेस, और वो जो होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है वो आग को पकड़ती नहीं है। तो हमने बात कर ली प्लास्टिक के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, मतलब प्लास्टिक और हमारा पूरा इन्वायरमेंट। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल, हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ मटेरियल्स तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ए मटेरियल दैट गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया के कारण या फिर नेचर के अंदर जो डिकम्पोज हो जाती हैं, जो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अ मटेरियल, ऐसे मटेरियल दैट गेट्स डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो जाते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस, किससे, नेचुरल प्रोसेस से, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन के कारण ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, अ मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल
प्रोसेस, ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस के कारण डिकम्पोज नहीं होते तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बोलते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, और जो हमारे वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, ये सभी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। तो हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ वेस्ट और ये कितना टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में। मतलब ये 1 वीक लेते हैं, कितना टाइम लेते हैं ये मिट्टी के अंदर मिक्स होने में। और नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब उनका नेचर कैसा है, वो बायोडिग्रेडेबल है या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी फ्रूट्स होते हैं, उनका जो भी कचरा रहता है, मतलब उनका बाहर का जो भी छिलका रहता है, वो 1 से 10 वीक्स के अंदर बायोडिग्रेड हो जाता है। मतलब वो उसको मिट्टी के अंदर मिक्स होने में 1 से 10 वीक्स लगते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल है। फिर पेपर, जो हम नोटबुक्स का यूज़ करते हैं, वो 10 से 30 डेज़ के अंदर डिग्रेड हो जाती है। उसको कितना टाइम लगता है, 10 से 30 डेज़, और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। और हमारे जो भी कॉटन क्लॉथ होते हैं, किसकी, मैं सिंथेटिक वूल की इन सभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉटन क्लॉथ की बात कर रही हूँ, वो 2 से 5 मंथ्स के अंदर कब मिट्टी के अंदर मिलते हैं। वो मिट्टी के अंदर तो मिल जाते हैं, लेकिन उनको 2 से 5 मंथ्स लगते हैं मिट्टी के अंदर मिलने में, और वो बायोडिग्रेडेबल है। और जो वुड होती है, हमारी जो लकड़ी होती है, उसको 10 से 15 ईयर्स लगते हैं पूरे मिट्टी के अंदर मिलने में, और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। और जो वूलन क्लोथ्स होते हैं, वूल से बने हुए जो भी क्लोथ्स होते हैं, वो उनको 1 ईयर लगती है, अबाउट अ ईयर, 1 ईयर की नहीं, उसको ईयर्स लग जाती है। मतलब वो भी बायोडिग्रेडेबल है, उसको थोड़ा लगता तो थोड़ा टाइम है, लेकिन फिर भी वो मिट्टी के अंदर मिल जाती हैं। अब हमने इनकी तो बात कर ली, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वूलन क्लॉथ। अब कुछ और रह गए पॉइंट्स, अब हम उनकी बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस। जो भी टिन होता है, जो भी एल्यूमिनियम होता है, और जो अदर मेटल कैंस होते हैं, उनको डिग्रेड होने के लिए 100 से 500 ईयर्स लगते हैं। मैंने यहाँ पे 400 बोला था, लेकिन 400 नहीं है, उनको डिग्रेड होने में 100 से 500 ईयर्स लगते हैं, और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है कौन, टिन, एल्यूमिनियम और जो अदर मेटल कैंस होते हैं वो। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं, जो प्लास्टिक के जो भी बैग्स होते हैं, उनको डिग्रेड होने के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, सेवरल ईयर्स लग जाते हैं उनको, और वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब जो प्लास्टिक होता है वो 4R हो सकता है, मतलब वो रिड्यूस, हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं। जब हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तब अगर हम टोमेटो लेते हैं तो टोमेटो के लिए हमें अलग प्लास्टिक बैग्स देते हैं वो। अगर हम बनाना लेते हैं तो बनाना के लिए हमें अलग बैग्स देते हैं वो। अगर हम क्लॉथ के पॉलीथीन लेके जाएंगे तो हम जो प्लास्टिक का यूज़ है उसे कम कर देंगे। तो हम प्लास्टिक का यूज़ अगर कम करेंगे, रीयूज़, अगर हम ले भी आए प्लास्टिक का कोई बैग, तो हम उस प्लास्टिक का बैग को किसी और यूज़ के लिए ले सकते हैं, उसके अंदर कोई मटेरियल डाल के रख सकते हैं, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल। और वो जो प्लास्टिक है उसको हम रद्दी वाले को दे सकते हैं, बाद में वो रद्दी वाला किसी फैक्ट्री के अंदर ले जाएगा और वो फिर से रिसाइकल हो सकते हैं और फिर से वो रिकवर भी हो सकते हैं। तो हमने बात कर ली प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट की। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, हमारा ये जो चैप्टर है
क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक, ये कंप्लीट होता है। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।